नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 5 फरवरी और चलिए जानते हैं 5 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज के दिन मनाया जा रहा है चौरा चौरी स्मृति दिवस। 2022 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाएगी। आपने पता है कि 4 फरवरी की रात थी और 5 फरवरी की सुबह थी और इसी दिन गोरखपुर के समीप चौरा चौरी नामक स्थान पर भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। और आपने पता है कि इसी घटना का महात्मा गांधी ने अपना देशव्यापी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आज के दिन हम मना रहे हैं चौरा चौरी स्मृति दिवस। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट्स है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 91वां, 92वां, 93वां या 94वां। तो सही ऑप्शन होता है सी, 93वां, यानी कि 93वां स्थान है। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो 2023 के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि सीपीआई में भारत की रैंक 180 देशों में से 93 है। पिछले साल यानी कि साल 2022 में भारत मालदीव सहित 5 अन्य देशों के साथ स्थान साझा करते हुए 50वें स्थान पर था। सीपीआई एक वार्षिक सूचकांक है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक वैश्विक नागरिक समाज संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 2023 के लिए सीपीआई पर भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक कम हो गया, जो कि 39 पर खड़ा है। जो कि 93 पे खड़ा है। सीपीआई सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अपने कथित स्तरों के आधार पर देश और क्षेत्रों को रैंक करता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक के स्कोर होते हैं। अगला विषय, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू या सर्बानंद सोनोवाल। तो सही ऑप्शन होता है डी, सर्बानंद सोनोवाल। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयुष क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। हर दिन हर घर आयुष अभियान का उद्देश्य आबादी के बीच भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को लाभों का प्रसार करना है। आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद से 9 वर्षों में कुछ अधिक समय के भीतर लक्षित 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में से 9,000 से अधिक आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा एक पेड़ के रूप में आयुष के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनके तहत विभिन्न चिकित्सा प्रणाली फलती फूलती है और देश के हर जिले में आयुष का विस्तार करने के प्रयास हैं। 1 फरवरी से 4 फरवरी 2024 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित भारत की चिकित्सा परंपराओं का जश्न मनाता है। अगला विषय, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक। तो सही ऑप्शन होता है ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुपालन न करने और निगरानी संबंधी चिंताओं के कारण पेटीएम को बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए फास्ट टैग अभी भी काम करेंगे, जिसमें मौजूदा बैलेंस भी शामिल हैं। पेटीएम ऐप को पेटीएम यूपीआई सेवाएं प्रतिबंधित से अप्रभावित हैं। ऑफलाइन व्यापारियों के लिए पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन सेवाएं हमेशा की तरह जारी रहेंगी। पेटीएम भुगतान बैंक यानी कि पीपीबीएल एक भारतीय भुगतान बैंक है। इसकी स्थापना साल 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। साल 2015 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ और इसे साल 2017 में लॉन्च किया गया। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। अगला विषय, सागर सेतु में मैरीटाइम सिंगल विंडो और एमएमडी मॉड्यूल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू या जगदीप धनखड़। तो सही ऑप्शन होता है ए, सर्बानंद सोनोवाल। एक्सप्लेन जानते हैं। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु में मरीन टाइम सिंगल विंडो और एमएमडी मॉड्यूल लॉन्च किया।
मैरीटाइम सिंगल विंडो MSW मॉड्यूल बंदरगाहों में प्रतीक्षा समय को 40% तक कम करेगा। ऑनलाइन सबमिशन अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से जहाज़ों के तेज़ी से वापस लौटने में मदद करेगा। MMD मॉड्यूल पारदर्शिता प्रदान करेगा, सागर संचालन की योजनाएं बनाएगा और लगने वाले समय को 30% तक कम करेगा। मैरीटाइम विजन 2030 भारत के लिए व्यवसाय करने में आसानी और दक्षता में उत्कृष्टता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपने पता होना चाहिए, सागर सेतु ऐप का उद्घाटन साल 2023 में किया गया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला विषय FIH हॉकी 5S 2024 पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में कौन जीता? ऑप्शन है नीदरलैंड, मलेशिया, भारत या चीन। तो सही ऑप्शन होता है ए, नीदरलैंड। एक्सप्लेन जानते हैं। तो नीदरलैंड ने फाइनल में मलेशिया को हराकर पहली बार पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप जीता। मलेशिया ने जूनियर से सीनियर स्तर तक हॉकी में प्रगति दिखाते हुए रजत पदक अर्जित किया। मेजबान ओमान ने अपने पहले FIH विश्व कप में कांस्य पदक जीता। अगला विषय, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है एडमिरल R हरिकुमार या एडमिरल लोचन सिंह पठानिया या विवेक राम चौधरी या मनोज पांडे। तो सही ऑप्शन होता है बी, एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने 1 फरवरी साल 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने भारतीय नौसेना में साल 1990 में कार्यकारी शाखा में शामिल होकर अपना कैरियर शुरू किया था। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने अपने कैरियर के दौरान IMBL मध्यस्थता के लिए डेटा संग्रह का चुनौतीपूर्ण कार्य और सुंदरवन डेल्टा में नए चार्ट का निर्माण सहित पूरे देश और हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे, वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 91, 92, 93 या 94। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।